हेलो। चलो बच्चों फटाफट आ जाओ यार। शायद मुझे लगता है लिंक भेजना पड़ेगी क्योंकि लाइव दिख रहा है नहीं दिख रहा है, आई डोंट नो। थोड़ा सा मैं चेकआउट करता हूँ और आपको रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अगर मैं लाइव दिख रहा हूँ तो मुझे बताना है आप लोगों को इसी चैनल पे। वाह वाह, चलो आ जाओ। चलिए शेयर करो यार फटाफट, मैं भी कर रहा हूँ शेयर। शेयर करो फटाफट जितना हो सके। चलो आ जाओ जल्दी से। चलो फटाक से। जितना हो सके उतना शेयर करने की कोशिश करो क्योंकि आज के सेशन को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ओके, मुझे पता है सब लोग शेयर करते होंगे। चलिए, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? आवाज सुन पा रहे हो? चलो आ जाओ फटाफट फटाफट। यस आ रहे हैं स्टूडेंट। सर पीडीएफ टेलीग्राम पे अपना नहीं डाला। ओके डालता हूँ बेटा डालता हूँ। अरे क्या करूँ यार, सब कुछ भूल जा रहा हूँ मैं। सर बोर्ड का एग्जाम कौन से मंथ में होगा? बेटा मार्च में होने के चांसेस है। आप लोग शेयर करो फटाफट फटाफट। चलिए शेयर करना आपको। व्हीकल ऑन बैंक रोड, यस वो भी करेंगे। चैनल का अपडेट क्या है? हाँ फिलहाल में चैनल का अपडेट कुछ आया नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम लोग ध्यान रख रहे हैं जितने भी मतलब ये जो यूट्यूब टीम जो काम कर रही है, उन्होंने कहा है कि सर थोड़ा सा हम लोग कर रहे रिव्यू कर रहे कि क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हैक हो चुका है, क्या सब उसके ऊपर चालू है बेटा, काम चालू है। हो सर आपके डोंट टेक टेंशन, सब अच्छा होगा। थैंक यू बेटा। यस बालाजी सर। चलो फटाफट शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिए क्योंकि आज के सेशन को मैं स्टार्ट करना चाहता हूं। सब उसके ऊपर चालू है बेटा, काम चालू है। लाइक करो सब, यस लाइक करो शेयर करो। और आज हमारा टारगेट है बेटा कि इस चैनल को शायद आपको पता है मोनेटाइजेशन करना पड़ेगा क्योंकि कब तक होगा क्या होगा पता नहीं है। तो इस चैनल पे भी हम लोगों को काम करना है, तो इसलिए जितने हो सके सभी दोस्तों को आपको शेयर करना है। न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है क्योंकि बहुत जरूरी है चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपकी एनर्जी बेटा, आपको पता है कि एनर्जी मेरी आप हो और आपके कारण ही सब कुछ होने वाला है। तो इसलिए शेयर होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे हेलो गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, टेंशन मत लो सर। शंतनु थैंक यू बेटा। न्यू है क्या? नम्रता पाटिल ओके बेटा। कोई सर मी एकलव्य बैच 2021 ला आपके को देखने आया। ओके अनुराग। चलिए हैकर मुकाला हो या सर। हेलो सर, मैं आपका स्वागत करता हूं
आपने ही इस मुकेश सर चैनल पे वेलकम वेलकम सभी का। चलो चलो कोई कितने दिन बाद शेड्यूल आएगा सर प्लीज बताओ। अंकित आज भी आ सकता है, पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। बस 4000 घंटे वॉच टाइम कंप्लीट करके दो इस चैनल पे, इसी वीडियो को करके दो, चैनल मोनेटाइजेशन हो जाएगा तो आपको शेड्यूलिंग मिल जाएगी। 4000 घंटे में तो शेड्यूलिंग मिलेगी, सब कुछ चीजें मिलने वाले हैं, है ना। हैकर की गर्लफ्रेंड का दिल भी हैक हो गया, अरे बाप रे। चलिए आप लोग शेयर करो फटाफट, बस इतना बोलूंगा मैं, और लाइक मारना है सभी बच्चे ने। तो चलो वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी, मैं सभी का स्वागत करता हूं मुकेश सर चैनल पे। आपके कारण एनर्जी मिलने वाली है, बस आप लोग बने रहिए, आप लोग हमेशा सपोर्ट करते रहिए। पूरे लोग ने सपोर्ट किया है जो चैनल पे चलाते हैं, जैसे कि हमारे दिनेश सर है, पवन वाघ सर है, सह्याद्री ट्यूटोरियल के महेश सर है, आरजे सर है, उसके बाद में नॉलेज कीड़ा है, एक बायोलॉजी के सर है, मुझे नाम याद नहीं आ रहे, निखिल सर आई थिंक, उसके बाद ज्ञान लाभ के मैम है, ज्ञान लाभ वाले जो मैम है बेटा अंजलि मैम है, उन्होंने भी सपोर्ट किया है। उसके अलावा अब मुझे नाम भी इतने याद नहीं क्योंकि बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन सॉरी बोलना चाहता हूँ। अगर वो चैनल वापस आए तो हम लोग ट्राई करेंगे सबको यहाँ पे लाइव लाने के लिए, कोशिश करूंगा मैं। अगर उन्होंने मेरे रिक्वेस्ट, जीनियस साइंस वाले भी, सिरसठ सर ने भी बनाया वीडियो, और किसने बनाया याद नहीं आ रहा बेटा, बहुत सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है। तो देखते हैं अभी आपका भी सपोर्ट ऐसे ही बने। वाह क्या बात है, 103 बच्चे आ गए। सर मैं आपके ट्वीट पे रीट्वीट किया था, मेरा ट्वीट 15 टाइम्स नोटिस और व्यू किया गया है, अभी मुझे नोटिफिकेशन आया। वाह क्या चीज है, सब लोग जाके आप लोग रीट्वीट करिए, ज्यादा से ज्यादा करो। वो ट्विटर ट्रेंडिंग में जाना चाहिए, यही हिसाब से करो, जितने हो सके अपने भाई से, बहन से, जो फोन होगा, आपके घर वाले का फोन हो सकता, मम्मी पापा का, किसी का भी, सब लोग ट्राई कीजिए। तो चलो वेरी गुड इवनिंग दोबारा करना चाहता हूं, और आज हम लोग बात करने वाले बेटा, आपके कारण मुझे एनर्जी मिल रही है और एनर्जी के साथ काम करूंगा बस आपके लिए। चलो तो एमएसटी सीटी 2022 के लिए एकलव्य बैच 2.0 स्टार्ट हो चुकी है। फिजिक्स में हम लोग रोटेशनल डायनेमिक्स का पार्ट 2, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की बात करने वाले। मैं बता दूं बेटा, अगर मेरे कुछ पुराने स्टूडेंट तो सही में कमेंट कीजिए, हम लोगों ने जो एकलव्य बैच में मैराथन चलाए थे, सेम टू सेम कुछ क्वेश्चंस आए थे बेटा, सेम टू सेम। क्यों? क्योंकि इतना तजुर्बा हो चुका है हम लोगों को सीटी पढ़ाने का कि आप सोच भी नहीं सकते बेटा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि हमारा जो अनुभव है, हमारी जो क्वेश्चंस निकालने की जो टेक्निक है, वो बहुत डेवलप हो चुकी है। इसके कारण हम लोगों को सीटी में कैसे सवाल आ सकते हैं, कोई अगर आपका भाई हो, बहन हो, किसी को भी पूछ लेना कि हम लोगों ने जो सवाल दिए थे मैराथन में, एज इट इज वही कॉन्सेप्ट है, वही क्वेश्चंस थे। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इतना काम किया है बेटा आपके लिए। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करना है। आज देखना क्या हमको, बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ रोड के बारे में थोड़ा सा बात करूंगा बेटा। यहां पे बैंकिंग ऑफ रोड के लिए सर ये क्या है, वो ये क्या है सर, ये क्या है, ओए देखो ये बैंकिंग ऑफ रोड है। क्या हुआ था बच्चों, एक्चुअल में मैं थोड़ा सा आपको कुछ कहानी बताना भूल गया। सर कौन सी कहानी? देखो हम लोग है ना, जब भी रोटेशन जब निकालते हैं रोटेशनल डायनामिक्स में, देखो हम लोग फ्रिक्शन इस्तेमाल करते हैं। जब गाड़ी रोड पे चल रही है, ऐसे रोड पे गड्डी चल रही है, समझो स्मूथ रोड रहा, ऐसी गड्डी चल रही है, तो हमको फ्रिक्शन बचाता है बेटा। लेकिन क्या है, फ्रिक्शन ये बहुत धोखेबाज फोर्स है, ये कभी भी धोखा दे सकता है। सर क्यों धोखा क्यों देता है? हाँ यही तो खासियत है बेटा, फ्रिक्शन जो होता है वो धोखे वाली फोर्स है, धोखेबाज है, धोखा देती है। ऐसा क्यों? जब देखो अगर बारिश के दिन में आपको पता है, अगर कोई गड्डी ऐसी चल रही है तो क्या होगा पता है आपको? क्या होगा बेटा? स्लिप होगी गाड़ी। क्यों? फ्रिक्शन कम हो जाता है। अगर रोड पे ऑयल या रोड पे ऐसी कुछ मटेरियल अगर रोड पे डाले जाए तो हमारी गड्डी स्लिप होने के चांसेस होते हैं। तो ये धोखेबाज फोर्स है। तो इससे बचाने के लिए एक आइडिया डेवलप की गई, और उस आइडिया का नाम है बेटा बैंकिंग ऑफ रोड। तो इसलिए इस रोड को बैंक किया, मतलब एक एज ऊपर है, देखो दिख रही है ये रोड, ये देखो ऊपर है इधर की, या इस यहां पे देखो ये बंदा ऐसे इतने क्यों कर पा रहा है? ये जो बंदा दिख रहा है आपको, रेड गैलरी वाला टू व्हीलर, चल रही है गाड़ी, क्यों चला पा रहा है बेटा? क्योंकि इसकी अंदर वाला जो एज है उसको खींच रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड हो रहा है वहां पे। किसके कारण?
किसके कारण बेटा? यहां पे बैंक रोड, थोड़ा सा ये रोड ऊपर उठाया, ऐसे रोड ऐसे रहता हॉरिजॉन्टल, तो उसको ऊपर मिट्टी गिट्टी दगड़े, है ना, पत्थर डाल डाल के उसको भर दिया है ना। देखो इधर भी देख पा रहे हो आप लोग, सब लोग देख पा रहे हो। ओके, थोड़ा शेयरिंग होना चाहिए। अभी तक फुल सपोर्ट सर, थैंक यू। हेलो सोइन सर, सोइन सर, अरे मुकेश सर, मैं सोइन सर, बालाजी सर आप फिजिक्स के क्लास में, अच्छा बालाजी सर भी है क्या? वाह, बालाजी सर भी है यहाँ पे। हेलो सोहिन सर, कैसे हो आप? अच्छा सोहिन सर, बालाजी सर दोनों सर है, वेलकम वेलकम करना चाहता हूं। हमारे एकलव्य बैच के दोनों हीरो यहाँ पे प्रेजेंट है, बालाजी सर और सोहिन सर। मुझे पता नहीं, अभी तक मुझे मैसेज तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन सब बच्चे कह रहे हैं कि हेलो सोहिन सर कैसे हो आप? बालाजी सर शायद होंगे तो मुझे कमेंट कीजिए। गाइस शेयर करो, यस शेयर, जितना ज्यादा घिसेगा उतना ही चमकेगा, तो आपका चैनल उससे भी ज्यादा ऊपर जाएगा सर। ओके ओके बेटा। कार्तिक आ गया, हेलो कार्तिक, कैसे गया? कार्तिक का पेपर था, कार्तिक दा फ्रिक्शन फोर्स है सर, सोइन सर भी है। ओके, दिख रहे नहीं यहाँ पे, शायद हो सकते हैं, देखता हूं मैं, दिख रहे तो नहीं है। ओके ओके, होंगे तो देखता हूं बेटा, क्योंकि अभी ऊपर तो बहुत सारे मैसेज जा रहे हैं, मैं देखता हूं, आते हैं तो उनका वेलकम करता हूं। देखो बेटा, हम लोग एकलव्य टीम साथ में है, साथ में काम कर रहे हैं, है ना सर। आपने लिए हुए मैराथन बहुत हेल्प थे, देखो बोल रहा है मृणाल। ओके ओके, बालाजी शेयर, बालाजी सर आ गए, बालाजी सर दिखाई दे रहे मुझे अभी यहाँ पे, एमबी बायोलॉजी बोल के, यस। और अभी मैं सोइन सर को यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ, सोइन सर सोइन सर सोइन सर सोइन सर, ठीक है, अगर आप बोल रहे तो आए होंगे, यस होंगे सर, एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने अभी उनको बोला है सर लोगों को, हमारे ग्रुप में मैसेज भी डाला था। यस, वेलकम सर, दोनों का भी वेलकम। तो आप लोग देख पा रहे बेटा, यहाँ पे गड्डी क्यों बचा पा रहे हम लोग, टर्न पे भी जुप ऐसे टर्न लेते ना, तो भी गाड़ी की एक नॉर्मल स्पीड होके भी हमारा कभी भी गड्ढे में नहीं जाते। क्यों बचते हैं बेटा? बचने का क्या रीजन है? क्योंकि रोड बचाता है, बैंक रोड बचाता है। क्या होता बेटा, देखो ये गड्डी इधर जा रही थी, इसका एक्सीडेंट हुआ, देखो ये गड्डी का एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन तो भी बेटा सेंटर की तरफ देखो आ रही है, सेंटर की तरफ गड्डी आ रही है। देखो ये भी गड्डी अगर स्पीड बढ़ाओ जुप ऐसे जाना चाहिए थी, लेकिन रोड बचा रहा है। रोड बोलता है बच जा बेटा तू, मैं बचाऊंगा तुझे। ये रोड क्या बोलता है? हाँ मैं तो ऐसा कंस्ट्रक्शन ही, बेटा पता है आपको इंजीनियर लोगों को इतना पैसा क्यों दिया जाता है? क्या रीजन इतना पैसा देने का? बेटा रोड में बैंक रोड कहां होना चाहिए, कौन सी लेवल लो लेवल होनी चाहिए, कौन सी एज आउटर एज हायर होना चाहिए, कितने एंगल पे होना चाहिए, कितनी स्पीड रख सकते हैं, ये सब चीजों का यहां पे कैलकुलेशन आज हम लोग आज के लेक्चर में देखने वाले हैं और एमसीक्यूज के साथ देखने वाले हैं। तो चलिए आप लोगों को इस बातों पे थोड़ा सा भरोसा आ जाए, इसलिए मैं कुछ और भी, देखो ये बंदा घूम रहा है, ये एक्चुअली रोड, ठीक है, कैसे व्हीकल गोल घूम रही है यहां पे। तो बेटा यहां पे आपको तो पता है, थोड़ा सा यहां पे आपको मुझे बताना पड़ेगा कि क्या सर इसको रोक दिया मैंने, इस बंदे का सेंटर की तरफ फोर्स होगा, मेरी मार्कर दिख रही बेटा, सेंटर की तरफ फोर्स होगा, है ना, यहां पे ये रेडियस है बेटा, ये कौन है? रेडियस है। अगर इस गड्डी को आप लोग यहां रखते, ये गड्डी यहां है समझो, इस रेडियस है बेटा, ये है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब यहां पे अगर ये गड्डी यहां है तो इसका फोर्स नीचे लगेगा, वेट बोलते हैं हम लोग, और वो वेट है बेटा mg। वेट कितना है मेरा? mg है। तो ये रोड इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन। बेटा मैं क्यों खड़ा हूं यहां पे? क्योंकि ये जो फ्लोर है मेरे ऊपर फोर्स लगा रहा है, और वो नॉर्मल फोर्स है। कौन सी फोर्स है? लिख लो, कमेंट में लिख लो, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स है बेटा, लिख लो। सॉलिड जितनी चीज ज्यादा उतना नॉर्मल फोर्स ज्यादा, है ना, उसको बचाता बेटा। तो ये नीचे भी नहीं आ रही गड्डी, मेरी दलदल रही थी तो नीचे 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 जा सकते थे, तो ये बचा रहा है इस चीज को। मतलब नॉर्मल और mg ये दोनों सेम फोर्स है, इसलिए मैं यहां पे m = mg लिख सकता हूं। बात समझ में आ रही है? और ये जो फोर्स है बेटा, ये गोल गड्डी घूम रही थी हमारी, इसका रीजन क्या है? तो बेटा अंदर एक फोर्स लग रहा है, और वो जो फोर्स है बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स है। वो फोर्स कौन सा है हमारा? सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये पता होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है।
ओके, मतलब यहां पे और एक फोर्स है सेंटर की तरफ जो फोर्स है वो फोर्स है बेटा हमारी mv²/r। तो यहां पे हम लोग निकालने वाले हैं कि इस रोड पे मेरी गड्डी की स्पीड कितनी होना चाहिए, मैक्सिमम कितनी रख सकता हूं। नहीं तो मेरा तो जोश बहुत है भैया, मुझे तो लगता है 120 से अगर मेरे पास बहुत अच्छी गड्डी आ जाए, अड़ी गिड़ी अच्छी गड्डी आ जाए BMW, तो मैं तो भगाना की बहुत कोशिश करूंगा। लेकिन भैया मैक्सिमम कितने स्पीड से घुमा सकते हो गाड़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंस है। गॉट इट। अब आपको तो पता लगा यार कि इन दोनों का मुझे डिवीजन करना चाहिए, है ना। इसका डिवीजन करता हूं मैं और इसको नाम देते हैं, जैसे कि इस इक्वेशन को 1 नाम दीजिए, इसको 2 दीजिए, ठीक है। 2 डिवाइडेड बाय फर्स्ट करता हूं, 2 बाय फर्स्ट करता हूं, 2 क्या मेरे पास, इसको Fs बोलो बेटा, ठीक है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, ठीक है। तो Fs डिवाइड बाय n, इसका फार्मूला बेटा मेरे पास mv² max/r, और डिवाइडेड बाय mg है, तो डिवाइडेड बाय mg यहीं लिखता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टेप कम करना है मुझे, m से m को मार दो। इसको कहते बेटा फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन बेटा, ये फ्रिक्शन फोर्स है। ये आपको पता है ना, आप लोगों ने लिखा होगा इसके पहले कभी गलती से Fs by n इज इक्वल टू म्यू, ये फोर्स लिखा होगा, लिखा है ना। तो यहां पे बचा क्या है, v² मैक्स, ये बचा है rg। मुझे मैक्सिमम स्पीड निकालनी है, इस रोड पे कितनी होगी ये निकालनी है, तो v मैक्स स्क्वायर, इनका मल्टीप्लिकेशन होगा म्यू rg, तो इसका स्क्वायर गया तो ये रूट में आएंगे, तो म्यू rg। बेटा इतनी स्पीड मैक्सिमम रख सकते हैं अगर आपको बचना है। इससे ज्यादा स्पीड करोगे तो आपको पता है भैया, आप रोड छोड़ के चले जाओगे, भाग जाओगे, आप तो पता यार भगवान को प्यारे हो जाओगे। सर ऐसा मत बोलो, सर ऐसा मत बोलो, सर जल्दी डालो PDF, एक ले विकेट। हाँ डालता हूं बेटा, डालता हूं, लाइक करो सब, यस ओके। हाय जोश सर, यस बेटा, हाँ आपका प्यार है, बस प्यार के कारण मेरा जोश तो बिल्कुल रहने वाला है यार। सब लोग बस लाइक करो, सब लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारा सपोर्ट कर रहे हैं, तो मेरा काम है आपको कंटेंट देने का। फॉर्मूले को नोट डाउन करो, फॉर्मूले को नोट डाउन करना है बच्चों। चलो आगे बढ़ो सर, आगे बढ़ो। चलिए अब हम लोग ने क्या मौत का कुआं की बात करेंगे। कौन सी सर, मौत का कुआं। देखो यहां पे मौत के कुएं में हमारी गड्डी घूम रही थी, जिप 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 जिप, मौत का कुआं। पता है ना आपको, इस मौत के कुएं में बेटा शायद डिलीटेड सिलेबस है क्या, नहीं डिलीटेड नहीं है, ओके। अब यहां पे मौत के कुएं की मैं थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ करता हूं, ये ओके। अब यहां पे ये मौत का कुआं है, अब इतना अच्छा तो नहीं निकाल पाऊंगा मैं है ना सर। अब मुझे बताओ, कोई भी बंदा यहां घूमना चाहता, ऐसे जैसे ये घूम रही गड्डी, ये भी घूम रहा है ऐसे, जुप 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 जुम 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 घूम रहा है। तो बेटा यहां पे ये बंदा जो है उसको नीचे से वेट लगता होगा mg, सही है। तो इसको बचाएगा कौन, तो ये फ्रिक्शन बचाएगा बेटा। जैसे कि आप लोग ने क्या, कोई इस पे हाथ रखो तो मेरा हाथ ऐसे सटकना चाहिए था, नीचे आना चाहिए था, लेकिन बचाएगा बेटा, नीचे आने की कोशिश करेगा, फ्रिक्शन बचाएगा। रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, क्या 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 क्या, रिलेटिव मोशंस को अपोज करता है उसको बेटा। जो फ्रिक्शन है ये फ्रिक्शन का काम होता है। अब देखिए कोई चीज गोल घूम रही है, मतलब यहां पे ये वॉल, जैसे कि किसी पे मैं अभी ये फ्लोर पे खड़ा हूं तो फ्लोर ने मेरे ऊपर नॉर्मल फोर्स लगाया, वैसे बच्चों यहां पे एक नॉर्मल फोर्स लगाया है। कौन सा, नॉर्मल। और ये जो नॉर्मल फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा बेटा। क्यों, सेंटर के तरफ हो तो उस फोर्स का नाम है, कमेंट में लिखो उस फोर्स का नाम है। मैं देख रहा हूं बेटा आप लोगों को, उस फोर्स का नाम क्या है बताओ मुझे। बाकी बच्चे शेयर लाइक, मेरे प्यारे बच्चे यस 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 बालाजी सर, थैंक यू बालाजी सर, यस सर। मैंने कार चलाई है, क्या है, मौत का कुआं में अरे बाप रे, हर्षल पाटिल, अच्छा चलिए तो डालो डालो फटाक से, यस। बताइए क्या होगा, ये कौन सा फोर्स है सेंटर की तरफ, सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल नहीं है क्या, अरे भूपेश सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर की तरफ फोर्स है तो सेंट्रीपिटल फोर्स, बात को समझो। चलिए
और ये इसको बचा रहा है, तो एफ एस इज इक्वल टू एम जी, दोनों फोर्स सेम है, इसलिए बंदा यहां पे खड़ा है। अगर ये फोर्स ज्यादा रहती तो शायद ये सटक जाता नीचे, सटक जाता अगर ये फोर्स इसके इक्वल हो जाए तो रुक जाती ये चीज वहां पे। सही है बच्चों, सही है, समझ में आ रहा है। सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल नहीं, सेंट्रीपिटल फोर्स है भाई साहब, सेंट्रीपिटल फोर्स है, ध्यान रखिए। चलिए अब मुझे बताओ, जो स्टैटिक फ्रिक्शन का फार्मूला है म्यू एस इंटू एन, सही बच्चा पार्टी, सही है। मुझे बताओ, ये एक्चुअली लेस देन वाला मामला यहां पे ज्यादा डिस्कस नहीं करने वाले, हमको फार्मूला चाहिए फिलहाल में, ठीक है। तो एफ एस की वैल्यू है बेटा एम जी, ओके, म्यू एस एज इट इज, और एन की वैल्यू मेरे पास एम वी स्क्वायर बाय आर। तो एम से एम को मरवा दो, तो बचा क्या बेटा, यहां पे मुझे वी मिनिमम बेटा, यहां पे कम से कम स्पीड चाहिए थी। अगर कम से कम स्पीड रही तो ही चक्कर कटवाएगा, बहुत कम स्पीड रही ना वो गिर जाता है। कम से कम कितनी रखना चाहिए, आई विल रिपीट, कम से कम कितनी स्पीड रखना चाहिए, ये हम लोग निकाल रहे हैं। अगर मौत की कुएं में अगर आपको गड्डी चलानी है, गोल 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 घूमना है, तो कम से कम कितनी स्पीड होना चाहिए। बहुत कम रही तो गिर जाओगे आप, फ्रिक्शन सपोर्ट नहीं करेगा। समझ में आ रहा है। तो इसको कट कर दिया मैंने, अच्छी बात है सर। तो ये V मिनिमम मुझे निकालना है, ये R इधर जाने वाला है सर, अच्छी बात है सर। तो ये म्यू एस इधर आने वाला है, तो V मिनिमम आपको बेटा यहां पे स्क्वायर है ये, तो यहां पे रूट में आएगा आर जी बाई म्यू, ये हमारी V मिनिमम है बेटा। क्या ये V मिनिमम आपको कम से कम स्पीड इतनी रख सकते, इससे अगर कम रखोगे भैया मौत के कुएं में खेले नहीं पाओगे। अगर खेलना है आपको, सर के लिए लाइक करो, यस, किलोमीटर से किलोमीटर सर, माय फेवरेट सर, थैंक यू बेटा, थैंक यू यार, सही सपोर्ट कर रहे बच्चे बहुत। मैं आप लोगों का जो सपोर्ट है ना, और अभी के अभी सभी बच्चे जो न्यू है ना, प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्योंकि आपको पता है कि मुझे इसको मोनेटाइजेशन करना पड़ेगा कोई भी हालत में। चलिए फार्मूला नोट डाउन किया आपने, चलो थोड़े से और यहां पे फार्मूले बताऊंगा मैं फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं लेने वाला हूं। यहां पे बेटा आप लोगों को स्पीड लिमिट, लोअर स्पीड मतलब कम स्पीड रही तो क्या होगा। देखो हमने अब भी गड्डी देखी कि नहीं, हमारा रोड एक्चुअल में रोड ऐसा है, समझो टर्न पे ऐसा रोड है ना। क्या करना पड़ता बेटा हम लोगों को, मैं बताता हूं आप लोगों को। तो यहां पे ये एज ऐसी रहती, इसके अंदर मिट्टी गिट्टी भर भर के उसको ऊपर उठाते एज को, मतलब मैं ये बता रहा हूं इसके अंदर मिट्टी भर के उसके एज बढ़ाते हैं। इसके पहले मैंने आपको लाइव दिखाया बेटा, है ना सर, बिग फैन, ओल्ड सब्सक्राइब, थैंक यू बेटा, थैंक यू सर। अगर ज्यादा स्पीड होगी तो हाँ बताओ ना, ज्यादा स्पीड, ये कम स्पीड के लिए ज्यादा रही तो क्या होगा, इसका भी जवाब मिलेगा आपको। चलिए मतलब आपने क्या डाला, पत्थर डाल के मिट्टी डाल के ऊपर चढ़ा के ऐसी एज बढ़ा दिया, आउटर एज, और यहां पे हो गया कुछ एंगल तैयार। ये कितनी हाइट है ये भी निकालने का सवाल हो सकता है ना, समझे क्या। अब मैं बताता हूं बेटा कि ये जो आप लोगों ने काम किया है, तो यहां पे अगर आपकी गड्डी की स्पीड कम रही तो आपकी गड्डी किधर आ सकती बेटा, ये गड्डी हमारी, ये गड्डी इधर आने के चांसेस है। और जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो अपोजिट, क्या बोल रहा हूं, रिलेटिव मोशंस को अपोजिट में लगता है, तो फ्रिक्शन ऑब्वियसली यहां लगेगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, अरे भाई साहब समझ में आ रहा है तो थम्स अप करो यार। चलो सेंट्रीपिटल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स कैसे पहचानने सर प्लीज। देखो राउत, सेंट्रीपिटल फोर्स अगर सेंटर की तरफ फोर्स है तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसके कारण गाड़ी नीचे आ रही है तो एक अपोजिट में नहीं, क्या देखो दो चीजें, मेरा यह हाथ है, यह हाथ है, ये हाथ जो है बेटा, ये देखो ये घिस रहा है तो मैं आगे लेके आ रहा हूं, ये हाथ आपकी तरफ लेके आ रहा हूं, तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट में लगेगा बेटा, टच होना चाहिए यहां पे। और सेंट्रीपिटल मतलब की तरफ आ रहा है फोर्स, तो सेंट्रीपिटल, समझ में आ रहा है। ओके अब बताता हूं बेटा, तो ये फ्रिक्शन फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं,
तो एक कंपोनेंट जो होगा वो देखो यहां पे एक कंपोनेंट इस तरफ है बेटा, मैं ब्लैक पेन इस्तेमाल करूं क्या, नहीं तो अलग करता हूं थोड़ा सा, ठीक है। देखो ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इस तरह से, इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, इस तरह से ऐसे है, दिख रहा है आप लोगों को। तो ये है हमारा फ्रिक्शन फोर्स, इसकी एक कंपोनेंट ए और ये कंपोनेंट ये है बेटा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हो इसका बेसिक नॉलेज क्या है, ठीक है। अब देखो क्या कर रहा हूं बेटा, यहां पे होगा एंगल जिसके साथ थीटा वो कॉस थीटा, जिसके साथ नहीं थीटा वो साइन थीटा, ट्रिक्स है बेटा, है ना। तो ये किसके कंपोनेंट है, एफ एस का, तो एफ एस कॉस थीटा। आप बोलेंगे सर एफ एस क्यों लिखा है, बेटा वो रिजल्टेंट फोर्स है, उसके दो कंपोनेंट्स है ना, समझ में आ रहा है। और ये जो बेटा ये एफ एस साइन थीटा, क्योंकि बेटा ये अपोजिट साइड पैरेलल शिफ्टिंग, पता है ना, वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट किया करते तो ये अपोजिट साइड है, और अपोजिट्स डिवाइड बाय हाइपोटेनियस ये साइन का फार्मूला है। समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है। ये एफ एस है कॉस थीटा और ये एफ एस साइन थीटा क्यों आ गया। रही बात है सर ये कहां से आ गया, मुझे बताओ। मेरी गड्डी यहां पे खड़ी है, गॉट इट, इसके ऊपर लगेगा नीचे वेट लगेगा, नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर होता ध्यान रखिए, और ये ऑलरेडी टेढ़ी चीज है, इंक्लाइंड प्लेन है भैया। तो आप बोलेंगे सर सीधा निकालो ना, नहीं बेटा सीधा नहीं, ये प्लेन टेढ़ा है तो ये भी टेढ़ा, ये भी टेढ़ा, ये भी ऐसा आएगा या ये ऐसा आएगा, फिर ये टेढ़ा है ऐसा है तो ये ऐसा आएगा। तो बेटा इसलिए ये नॉर्मल है, इसके भी दो कंपोनेंट हो गए, क्योंकि हम लोग जो फोर्स गिनते हैं ना वो रिजल्टेंट फोर्स होता है। कौन सा कौन सा कौन सा भैया, बोलो बोलो बोलो, अरे भावड्यांनो कळतं कर बाबा अरे कळतं का नाही का, नुसतं चाललंय भावड्या तायडीन जरासं यार, असं नाही काय करू यार, काहीतरी जरासं कॉमेंट टाका यार। सर आपके चैनल पर बेसिक पहिल, ओके ओके बेटा ओके। और इतने सारे बच्चे आ गए और 198 लाइक, यार यार ऐसा नहीं होना चाहिए, फटक से लाइक बढ़ाओ। चलिए तो यहां पे इसके कंपोनेंट है बेटा, एक यहां पे ये होगा यन का कंपोनेंट, इसलिए यन कॉस थीटा जिसके साथ थीटा, ये थीटा तो ये थीटा कैसे मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, और ये होगा आपका यन साइन थीटा। बेटा इस तरीके से देखो, ये यन कॉस थीटा दिख रहा है आपको, ये इधर आ गया, ये यन साइन थीटा दिख रहा है। चलिए मुझे लगता है कि इस चीज को थोड़ा सा हम लोगों को गायब करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। मैं इसको कर रहा हूं गायब। चलिए हम लोग काम कर रहे हैं अभी, ध्यान दीजिए। अभी यहां पे इस तरीके से मिनिमम स्पीड निकालनी, मतलब कम स्पीड चाहिए मुझे, तो क्या होगा, तो मैं ऑफर बताऊंगा। पहले मैं मैक्स की बात करता हूं बेटा, मैक्स की, वी मैक्स और वी मिनिमम, इसका डेरिवेशन मैंने ऑलरेडी पढ़ा है। तो वी मैक्स का फार्मूला है आर जी ब्रैकेट में tan थीटा प्लस म्यू एस डिवाइड बाय 1 माइनस म्यू एस tan थीटा, ये है मैक्सिमम का। और ऑफर क्या है सर हमारे साथ, चलो सर ऑफर दे दो, ऑफर चाहिए हम लोगों को, ऑफर चाहिए। तो ऑफर ये बेटा, इसके लिए मिनिमम, क्या बेटा मिनिमम की बात करते हैं, तो मिनिमम है बेटा यहां पे रूट ऑफ आर जी, देखो tan थीटा माइनस म्यू एस डिवाइड बाय 1 प्लस म्यू एस tan थीटा। क्या ऑफर है, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को। ऑफर क्या है बताओ, बताओ। यस 200 लाइक है सर, ओके। और मैं बैच का सिलेबस 5th तक कंप्लीट करोगे ना, हाँ बिल्कुल करूंगा सही, डोंट वरी यार। बेटा देखो मैक्सिमम मतलब न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए तो इसलिए प्लस किया, डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए इसलिए माइनस कर दिया मैंने, याद रखने का तरीका भैया। और मिनिमम चाहिए, कम स्पीड चाहिए, तो क्या करोगे, ऊपर माइनस, न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए, डिनोमिनेटर बड़ा, तो वैल्यू आपकी ओवरऑल क्या आएगी, छोटी। बात समझ में आ रही। अगर मैंने यहां पे बच्चों म्यू एस इज इक्वल टू 0 रखा, तो अगर फ्रिक्शन नहीं रहा तो इसी वैल्यू को आप लोगों को अगर वेलोसिटी निकालनी है तो देखो ये आरजी रहेगा, ये 0 होगा बेटा, ये भी 0 डिवाइड बाय 1 आ रहा ओनली, tan थीटा बाय 1 मतलब tan थीटा आएगा।
तो ये भी वेलोसिटी का आपका विदाउट फ्रिक्शन का फार्मूला मिल रहा है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो आंसर करो। सर नून पर लेक्चर क्यों नहीं है? अरे है बेटा, है। नाइस ट्रिक्स। ओके, आई एम लेट, व्हाट्स गोइंग ऑन नाउ? विठल बेटा, हम लोग यहां पे आज एमसीक्यूज लेने वाले हैं, बस ये फार्मूले याद करना है आपको। मैंने ट्रिक्स बताई है कैसे। उसके अलावा बता बेटा, अगर आपका tan थीटा यहां पे हम लोग 0 लेते तो क्या होता? कुछ नहीं सर, म्यू रहेगा, म्यू आर जी। देखो म्यू आर जी, ये भी स्पीड मिलती है। अरे tan थीटा को ये करो ना यार, इस पे रखो tan थीटा की वैल्यू 0, तो म्यू यस मिलेगा ना, यहां पे म्यू यस आर जी मिलेगा। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है? थम्स अप करना चाहिए ना यार। यार ये फार्मूले को नोट डाउन करें, इसी से और एक फार्मूला मिलेगा सर। ये देखो वी स्क्वायर बोथ द साइड स्क्वेयरिंग करता हूं, बचेगा आर जी tan थीटा। तो यहां पे tan थीटा बच रहा है क्या? वी स्क्वायर बाय आर जी। या थीटा इज इक्वल टू अगर निकालना है कितना एंगल होना चाहिए मैक्सिमम मिनिमम स्पीड के लिए, तो ये एक आपके लिए दुआ में याद रखना है इस फार्मूले को। मेरे ख्याल से इस चैप्टर के इस पॉइंट के मैक्सिमम फार्मूले बता रहा हूं। देखो एक है वी मैक्स इज इक्वल टू द रूट ऑफ आर जी ब्रैकेट में tan थीटा प्लस म्यू डिवाइड बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा। मिनिमम के लिए बस साइन उल्टे करो, ये प्लस ये माइनस है तो माइनस प्लस करो। अगर आपके पास फ्रिक्शन ना हो तो लगा दो भैया रूट ऑफ आर जी tan थीटा। अगर tan थीटा 0 हो तो ये फार्मूला लगाइए। अगर थीटा निकालना है, कितना बैंक करना है, ये थीटा जो दिख रहा है आपको वो कितना होना चाहिए, तो ये भी आप लोग करवा सकते हो। सर आपको चैनल कब आएगा? देखते बेटा, बस आपकी दुआ होना चाहिए और आपके लाइक्स होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। चलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा अभी यहां पे पहला सवाल दे रहा हूं। सबसे पहले कौन जवाब देने वाला हूं मैं देखने वाला हूं। आज का कौन बनेगा करोड़पति? सर आप सर फॉर्म्युले लर्न होतात पण यूज कसं करतात हे समजत नाही। काही टेन्शन घेऊ नको, मी आशुतोष मी आहे ना तुमच्या सोबत, आणि मी सर याची पीडीएफ मिळेल, सगळं मिळेल। बोर्ड के लिए लाइव लेक्चर कब स्टार्ट करोगे? सब करता बेटा अनुराग, सपोर्ट करो, बस लाइक करो, सपोर्ट करो, और जितना हो सके हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, हर बच्चे तक एक चैनल की इंफॉर्मेशन पहुंचना चाहिए। बस मैं इतना कहूंगा आपको। और दूसरी बात, आज टारगेट है बेटा, आज ही मैं चाहता हूं कि आज ही 5000 फॉलोअर करने की आपकी जिम्मेवारी है। क्या आप करवाओगे? बताओ मुझे, कराओगे क्या? क्या हुआ सर चैनल स्नेहल आपको पता नहीं क्या? परळी योजना से संतोष आप, ओके बेटा, लो फ्रॉम अकोला, ओके, लो फ्रॉम परभनी, बहुत डर लग रहा है एग्जाम का। डोंट वरी यार, हम साइंस हम आपके साथ में है ना यार, मुझे आंसर बताओ। थैंक यू सर, सपोर्ट अभी है, डोंट वरी। बस आज का टारगेट मैं दे रहा हूं सभी बच्चों को, 5000 स्टूडेंट फॉलोअर होना चाहिए, और आज का आज मोनेटाइजेशन भी होना चाहिए, आज का आज मोनेटाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। लो फ्रॉम परळी, ओके। चलिए यार क्वेश्चंस को पढ़ते हैं थोड़ा सा, बाकी बातें तो होते रहेगी, और सिंपल क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझना ये हमारी जिम्मेवारी है। क्या है? देखो एक कार है बेटा, टर्न कर रही है और स्लिपरी रोड है, मतलब स्लिप होना ऐसा, सेफ स्पीड से चलाना चाहते हैं हम लोग। मतलब हमारा जो टर्न ले रहा वहां पे हमारी जो स्लिप है उसकी जो स्पीड है, सेफ स्पीड है 9.8, मतलब इतनी स्पीड, इससे ज्यादा हो गए बेटा तो गाड़ी स्लिप हो सकती है, डर है हम लोगों को। और इस रोड का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया वाला है 0.2 है, तो मिनिमम रेडियस ऑफ आर्क विच कार टेक, मतलब गड्डी इस रोड पे चल रही है बेटा, ठीक है, इस रोड पे चल रही है मेरी गड्डी ऐसे, ओके। तो उन्होंने कहा है कि ये जो गड्डी है हमारी, उसकी स्पीड आप लोग रख सकते हो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 9.8 मीटर पर सेकंड, इससे ज्यादा स्पीड मत रखो, धोखा हो सकता है आपके साथ, गाड़ी स्लिप हो सकती है, रोड के बाहर जा सकती है। अच्छी बात है सर। और म्यू इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.2 है ना, तो रेडियस कितने रखे इस रोड, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं उसको, ये कितना होना चाहिए, ये सवाल हमारे लिए पूछा गया है।
तो बताइए यार, सिंपल वी मैक्स का आपको तो पता है कि फॉर्मूला है हमारे पास म्यू आर जी, बोथ द साइड स्क्वेयरिंग वी मैक्स स्क्वायर, यहां पे म्यू आर जी, तो आर निकाल सकता हूं वी मैक्स स्क्वायर, ये डिवाइड आएगा म्यू जी। तो वी मैक्स क्या है बेटा 9.8, दोबारा लिखता हूं 9.8 मल्टीप्लाई 9.8, स्क्वायर है ना, इसलिए बच्चे पूछते हैं सर 9.8 दो बार क्यों लिखा है अरे काय करते मन, लक्ष तो द्यावं लागेल भावड्यांनो, चला यार काय कमाल यार, असं नाही विचारायला पाहिजे। चल ये 0.2 बेटा, और जी की वैल्यू सबको याद होगी 9.8 है, तो इससे इसको मार दो, मुझे बताओ बचा है 9.8 डिवाइड बाय 0.2, पॉइंट सेट कर लो दोनों का, इसको 98 करो, इसको 2 करो। सर हमको डिवीजन आता है, हाँ पता है तो आता है तो बोलो, बोलो आंसर क्या होगा भैया, यहां पे ये होगा 4 जा, ये 1 बाकी है तो 18 हो गए 9 जा, मतलब बेटा अगर आपकी मैक्सिमम स्पीड इतनी हो इस रोड पे, तो इस रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है हमारा वो 49 मीटर का होगा। ये जो राउंड में सर्कुलर टर्न जो ले रही मेरी गड्डी, तो इसके लिए आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां पे 49, मतलब बी ऑप्शंस। कितने बच्चे ने दिया, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड सर, अच्छी बात है सर, गड़ी रोड वरुण डायरेक्ट ऊपर ढूंढ दे भगवान के घर पे डायरेक्ट। अरे वाह क्या बात है यार, दिनेश सरचा लेक्चर आज नहीं हुआ था। हाँ बेटा दिनेश सर थोड़ा से बाहर थे, बात हुई मेरी दिनेश सर से, दिनेश सर नहीं थे बेटा। यस चलो आगे बढ़ना है, एक यहां पे आपके लिए दूसरा क्वेश्चन, चलिए फटाफट फटाफट करो यार। सर आपलं जुनं चॅनल क्लोज झालं का? नाही बेटा, तुमचा बस सपोर्ट पाहिजे, सपोर्ट असेल तर तेही चॅनल वापस आणू यार, आपण नक्की आणू, रिट्वीट करा जास्तीत जास्त बस। सर ऑक्सीलेशन के लिए भी लाइव लेक्चर लो प्लीज, मुझे कुछ नहीं समझा। ओके फर्स्ट क्वेश्चन अपने लिया है 2020 बैच में। ओ बरोबर आला का रोहन? रोहन आला का? रोहन आला। चलिए हमारा लक्ष्य जो है बेटा, वो लक्ष्य है हमारा, आपको पता है कि आज ही 5000 बच्चे होना चाहिए चैनल पे, और वो आप ही करवा सकते हो बेटा, दुनिया में और कोई नहीं आने वाला है। बस चलिए मुझे जवाब दीजिए इसका, फटाक से फटाक फटाक से। चलो डी ऑप्शन बता रहे कुछ बच्चे, ओके डी ऑप्शन बता रहे कुछ बच्चे, ऐसा क्यों, ये क्या हुआ मेरा वादा। चलो चलिए चलिए सर पेन सेलेक्ट करो, पहले पेन सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है। चलिए अरे थोड़ा सा प्यार हुआ है बेटा, थोड़ा है बाकी, देखते। चलिए देखो, अ ट्रेन ऑफ मास, आपकी जो ट्रेन है ना, डब्बे एक को एक डब्बा लग गया ऐसे, तो ये डब्बे 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 से डब्बा लगा और उसका मास बढ़ गया 10⁵ kg, मतलब एक के ऊपर 5 जीरो, 1 लाख kg हो गया भैया, भगवान 1 लाख kg है ना। राउंड कर्वेचर मतलब कर रोड रेडियस है बेटा, उसका जो आर है वो है हमारे पास 100 मीटर एट द स्पीड, और इसकी जो स्पीड है 1 सेकंड में 20 मीटर दौड़ता है बेटा। ये हमारी ट्रेन दौड़ रही है, दौड़ती है। इफ द ट्रैक इज नॉट बैंक नहीं है वहां पे, देन द थ्रस्ट आउटर रेल ऑफ द ट्रैक इज, तो हम लोगों को यहां पे निकालना क्या, थ्रस्ट मतलब फोर्स, थ्रस्ट मतलब बेटा फोर्स है हमारा यहाँ पे। तो ध्यान दीजिए थ्रस्ट वर्ड आया तो वो फोर्स होता है, मतलब फोर्स को फाइंड किया जाए, इस सवाल का कहना है ना। मतलब ट्रेन है, उसका मास सीधी वाला है, राउंड कर रही है ऐसे ऐसे राउंड, ये इस पे घूम रही है हमारी ट्रेन, लेकिन बेटा यहाँ पे थ्रस्ट आउटर रेल ऑफ द ट्रैक, तो कितना फोर्स लगा रही है, इस पे कितना फोर्स लगा रही है, थ्रस्ट मतलब फोर्स कितना लगा रही है ये बताना। तो हम लोगों को फोर्स का फार्मूला सेंटर पे घूम रहा है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स। सर कैसे फार्मूले आप लोग ध्यान में रखते हो, क्या करते हो, क्या जादू की काड़ी है क्या? नहीं 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 नहीं, जादू की काड़ी नहीं भैया, बस दिमाग चलाना है। कैसे सर? गिवन डेटा से नहीं समझ में आता तो गिवन डेटा देखो, मुझे यहां पे फोर्स लगाना, गाड़ी टर्न कर रही है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स है,
गोल कोई भी चीज या आर्क में घूम रही है, मतलब गोल घूमती हो ऐसी या सर्कुलर मोशन में घूमती हो, तो सेंटर की तरफ फोर्स होता है। दिमाग लगाओ, दिमाग की बत्ती जलानी भैया। टर्न कब कर सकती कोई चीज? सेंट्रीपिटल फोर्स हो तो। टर्न कोई भी चीज कब कर सकती है? अगर सेंट्रीपिटल फोर्स है तो। नहीं है सेंट्रीपिटल फोर्स तो टर्न नहीं कर पाओगे, निकल जाओगे। मतलब मुझे जाना था, टर्न लेना था, लेकिन मैं जा रहा हूं सीधा। समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? कुछ पल्ले पड़ रहा है भैया? चलिए थोड़ा सा इस चीजों को मैं मिटाता हूं, ठीक है? इसको सबको यहां से मिटा रहा हूं। चलिए बढ़ते आगे। मतलब ये बात समझ में आना चाहिए कि कब कौन सा फार्मूला। ओके बच्चे आंसर भी दे रहे सर, न्यूमेरिकल की सीरीज वीडियो अपलोड करो। हाँ करता हूं बेटा, न्यूमेरिकल सीरीज स्टार्ट करो, अपलोड कराना सर प्लीज। कर रहा हूं बेटा, कल ही शायद 11 बजे लाइव आने वाला हूं मैं। 11 बजे से लाइव आने वाला हूं, 11 या 12 बजे मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है? चलिए एफ इज इक्वल टू, भैया ये मार्कर क्यों बड़ा हो जाता है? ऐसा मत करना भैया, ठीक है? चलिए तो एफ इज इक्वल टू मास कितना है? 10⁵ है सर। वी कितना है? 400। क्या दिमाग चल रहा है? 400 कैसे है? कोई सवाल नहीं पूछेगा, कोई सवाल नहीं पूछेगा भैया, कोई सवाल नहीं पूछेगा। डिवाइड बाय आर, ये 100 है मेरे पास, तो 2 0 मर गया। तो यहां पे कितना इजी था? 4 × 10⁵ बेटा एक बात बोलूं, क्यों कर रहे इसको? विदाउट सॉल्व आप लोग इसको कर सकते बेटा। हाँ यस, मेंटो खाओ और दिमाग की बत्ती जलाओ। यस 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 ओके। तो इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। मास पता है, वी डायरेक्ट स्क्वायर करो आर की वैल्यू और एक ही स्टेप में आंसर निकालो, एक ही स्टेप में। अगर मुझे किसी ने बोलते तो मैं बोलता था ये 10⁵ है, इसको 400 लिखो, इसको 0 0 लिखो, हो गया 4 × 10⁻, तो सी ऑप्शंस में चिपका सकता था डायरेक्टली। मराठी स्पीकिंग सर प्लीज। अरे बेटा मराठीच बोलतो, काही टेन्शन घेऊ नका यार, है ना? काही ताण घेऊ नका, सगळी भाषा बोलतो यार, तुम्हाला जी भाषा पाहिजे ती बोलतो, ताण घेऊ नका फक्त बस तुम्ही। चलो सॉल्व करना है आपको फटाक से, बताओ नोट कहां मिलेंगे बेटा? मैंने वीडियो आरंभ बैच में, एकलव्य बैच में भी वीडियो बनता है, मैंने पीडीएफ फाइल भी डाली है। आप लोग नहीं देख रहे मुझे पता नहीं है, लेकिन देखो। अब एक बात बोलूं, यहां पे फार्मूला यूज करना कौन सा है कोई नहीं पूछेगा। आशुतोष करेक्ट है बेटा। 11 के सीईटी कब कवर करोगे? बेटा ये चैप्टर होने के बाद सीईटी का लेता हूं। लव यू सर, थैंक यू बेटा। सर नोट कहां मिलेंगे? चलो फटाफट 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 करो यार। चलो जवाब अभी तक नहीं मिला है मुझे। हाँ जवाब नहीं मिला सर, पीडीएफ नहीं मिली सर। सर न्यू चैनल पे तो लाइक, सर नंबर द्या ना सर प्लीज। चलो सर आप चैनल जो ना चैनल कभी येईल बेटा येईल, बस आपका आशीर्वाद चाहिए, आपकी शुभेच्छा चाहिए, आपका प्यार चाहिए, बस बाकी कुछ नहीं। चलिए बताओ, व्हाट इज द एंगल ऑफ बैंकिंग रेलवे ट्रैक? रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब बेटा एंगल ऑफ बैंकिंग है, मतलब ये जो थीटा है ना, ये थीटा, मतलब हमारा जो रोड है, ऐसे जो रोड होता है, ये जो रोड है ना, तो ये रोड यहां पे एंगल तैयार कर रहा है, ठीक है ना? ये निकालना है, उसके लिए हम लोगों को आर दिया है, वो 250 मीटर है बेटा। मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स भी दिया वाला है। ये एक बात ध्यान रखिए, मैं इसको थोड़ा सा कट कर रहा हूं, ठीक है? एक बात ध्यान रखिए बेटा यहां पे, ठीक है? चलो एक बात ध्यान क्या रखनी है आप लोगों को कि वी मैक्स ये 90 किलोमीटर पर आवर दिया वाला है, ठीक है? अब उसको हम लोगों को क्या करना है बेटा, ध्यान दीजिए कि इसको हमको करना है मीटर पर सेकंड। तो याद रखिए हमेशा के लिए 90 किलोमीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड करना है,
तो ये होगा मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड। तो ये 3 5 90, 5 × 5 25 मीटर पर सेकंड, ये मैक्सिमम स्पीड मिली है। ओके सर, चलिए बहुत बढ़िया। जी की वैल्यू भी दी वाली है। फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करोगे? tan इनवर्स v² बाय rg, v² बाय rg। चलिए थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स v की वैल्यू क्या बेटा? 25, तो 25 का स्क्वायर करवा दो, मतलब 25 गुना 25 v का स्क्वायर। r की वैल्यू 250 है बेटा, ये हो गया 250। g की वैल्यू हमको बताई है कि 10 रखो, मैंने बोल रहा हूं दिए वाला है 25 टेंजा, सही है। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ये 25 और ये 10 × 10 100 होंगे, 10 × 10 100 होंगे। तो बेटा बच्चा पार्टी बचा है हमारे पास tan इनवर्स 25 डिवाइड बाय 100, मतलब क्या होगा? तो 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। तो ये जवाब देखो, पूरा निकालना नहीं, पहले जवाब देखिए कि मुझे लगता है कि सी ऑप्शंस मेरा आंसर आ रहा है। क्या आपका आ रहा है क्या? अरे आ रहा है तो थम्स अप करो यार, आ रहा है तो थम्स अप करो। चलो डी कैसे आएगा बेटा? डी नहीं, मेरा तो सी आ रहा है। सर आज भी डालो टेली, हाँ डालता हूं बेटा, डालता हूं अमन, डालता हूं यार, डोंट वरी। सी आया सर मेरा, यस वेरी गुड। जिनका है उनका थम्स अप करना चाहिए, जिनका आंसर मिला, जवाब मिला, वो थम्स अप करना चाहिए, बस मुझे यही बोलना है। चलिए इजी है, इजी है, यस वेरी गुड बेटा। 4000 मिनट नहीं है बालाजी, 4000 घंटे आर होना चाहिए बेटा, और 2,40,000 मिनट होते हो, ठीक है ना। 25 कैसे आया? यस अक्षता, 90 किलोमीटर पर आर को अगर मीटर पर सेकंड करना है, कितना मीटर पर सेकंड करना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं किलोमीटर टू मीटर पर सेकंड करना है। देखो 18 5 जा 90, ये 5 और ये 5 × 5 25, समझे क्या? 25 कैसा आ गया? चलिए आप मस्त, थैंक यू अनुराग सर, एग्रीकल्चर के लिए लेक्चर कर लो प्लीज। हाँ करता हूं बेटा। अनिकेत अनिकेत आपको हमेशा नाम लेता हूं यार। चलो नेक्स्ट 4th नंबर का सवाल, 4th नंबर का सवाल बताओ। देखो साइकिलिस्ट गो राउंड द सर्कुलर पाथ, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल दी वाला ये, और ये दी वाला टाइम। एंगल मेड बाय द साइकिलिस्ट विद द वर्टिकल गिवन बाय MST/CET 2000 में यह सवाल आया था। चलिए 2000 में सवाल आया था बेटा। सर हमें गुजरात बोर्ड वाले ओह सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते, थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सभी का थैंक यू। चलो फटाफट हम लोगों को करना है। सबसे मेन बेटा सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल को सी लिखता हूं, वो दे वाला है 34.3 मीटर। टाइम दे वाला है बेटा यहां पे √22 सेकंड, ठीक है। एंगल मेड थीटा कितना होगा, क्वेश्चन पूछा है मुझे, ठीक है। सबसे पहले सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? टॉइस पाई आर होता है, सही बेटा, सही है, कोई टेंशन है। चलिए तो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल है मेरे पास, तो आर निकालना है, तो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल डिवाइड बाय टॉइस पाई, तो सर्कमफरेंस 34.3 डिवाइड बाय टॉइस पाई। ये आर मुझे लगता है सभी को मिला होगा शायद, डोंट वरी, ठीक है। थोड़ा सा यहां पे अगर वेलोसिटी की बात करते हैं तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड की, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड की बात कर रहा हूं, तो डिस्टेंस होता है बेटा सर्कमफरेंस, गोल घूमना मतलब सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल है, डिवाइड बाय टाइम, जो भी होगा देखा जाएगा। तो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल 34.3 और ये √22 है। सर क्यों कर रहे हो, क्या रीजन है सर, इन चीजों को क्यों कलेक्ट कर रहे हो? कलेक्ट करने का ये रीजन है बेटा, मेरे पास थीटा का फार्मूला है tan इनवर्स v² बाय rg, है क्या, समझे क्या? थीटा इज इक्वल टू बेटा फिर ये tan इनवर्स होगा
वी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास है यहां पे, वो डालना है तो 34.3 डबल लिखना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन में, डिवाइडेड बाय √22 है तो स्क्वायर के कारण बाहर आने वाली वैल्यू है, तो ये है 22। ये ओनली वी स्क्वायर की वैल्यू है। अब आगे बढ़ रहे, आर की वैल्यू क्या है? आर की सर, ये आपके पास आर की वैल्यू है, दिख रही है आपको? तो ये है बेटा आपके पास 34.3 डिवाइडेड बाय टॉइस पाई, ठीक है। जी की वैल्यू कुछ बोला है क्या? नहीं सर, करीब करीब इसको 9.80 लिखते, करीब करीब नहीं लिखते हैं। चलिए, तो अब मैं यहां पे काम करने जा रहा हूं। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ध्यान दीजिए क्या क्या होने जा रहा है। ये वैल्यू मर जाएगी, सही है बेटा। ये डिवाइड का डिवाइड ऊपर जाने वाला है, और पाई की वैल्यू हम लोग ऐसे लिखते हैं ना 3.14, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 22 डिवाइड बाय 7 लिख सकते हैं ना, हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं भैया? तो यहां पे 34.3, ये 2 पाई डिवाइड का ऊपर गया, एक स्टेप बढ़ा देता हूं जानबूझकर, आपको पता होना चाहिए, 22 मल्टीप्लाई 9.8, ठीक है बेटा। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 34.3, यहां पे 2, यहां पे 22 डिवाइडेड बाय 7, ये कौन थे बेटा? 22, यहां पे 9.8, ये 22 डिवाइड बाय 7 कहां से लाया? पाई की वैल्यू डाली मैंने। कहां से लाया बेटा? पाई की वैल्यू डाल रहा हूं, समझो, पाई की वैल्यू डाल रहा हूं। लेता हूं बेटा, नवनाथ सब कुछ लेने वाला हूं यार, मुझे काम करने दो, बस काम करने के लिए आपका सपोर्ट चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो ये 22 मर जाएगा, ओके सर, कोई टेंशन नहीं है सर। चलो, थीटा इज इक्वल टू, मुझे लगता है आप वैल्यू मिल जाएगी। ध्यान दीजिए, ये 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, ये भी मल्टीप्लाई, 2 6 3 6 पॉइंट, ये 4 8 और ये 6, इसको भी मल्टीप्लाई करो, है ना। 7 8 56, 5 कैरी आगे, 7 9 63 और ये 5 68, मतलब सेम आ रहा है आंसर दोनों का, तो मर गया तो 1। मुझे बताओ बेटा, इसको tan इधर भी लिखा तो tan इनवर्स का tan थीटा बनेगा, ये वैल्यू 1 हो रही है। थीटा की वैल्यू क्या डालने से 1 वैल्यू आ जाएगी? चलो कमेंट में बताओ यार, कमेंट में बताओ, अरे कमेंट में बताओ कि यहां पे tan थीटा की वैल्यू क्या डालने से मुझे 1 वैल्यू मिलेगी, मुझे बताओ। चलिए बताइए, अरे चलो मेरे बंदे, चलिए फटाफट बताना यार। 45, वेरी गुड बेटा। बालाजी, कांग्रेस बेटा। रोहन, वेरी गुड बेटा। अकुश, अनिकेत, रोहन, वेरी गुड बेटा। तुषार, विठल, प्रज्वल, है ना, आसोले, ओम, अनिकेत, प्रतीक्षा, ए ऑप्शन बोल रहे प्रतीक्षा, यस करेक्ट है बेटा, है ना। वैभव करेक्ट है। गेस्ट, ओम, बालाजी, हर्षु, शिंदे, सारी काय सईकत सरकार, क्या बोल रहे आप? चलो, शुभम, इमाम, श्रद्धा भी आ गए, विठ्ठल, ओम, वो वेरी गुड बेटा। सर मला ओळखलं का सर तुम्ही? हाँ रोहन यार, रोज रहते ना मेरे सेशन में, है ना, सेशन में रहते तो यस 45 करेक्ट आंसर है। आपको थीटा रखना पड़ेगा 45। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। मतलब बेटा ये जो साइक्लिस्ट है, ये जो एंगल तैयार कर रहा है ना, ये यहां पे 45 का एंगल होगा बेटा। ये बैंक रोड पे जब जा रहा है बंदा, तो इस रोड को आपको 45 पे रखना पड़ेगा अगर ये चीजें है तो। यस वेरी गुड। चलो बढ़ता हूं आगे। नेक्स्ट 5 नंबर का सवाल है आपके लिए, फटाक से सॉल्व करो। 11 के भी लेक्चर मिलने वाले हैं, 12 के मिलेंगे, एकलव्य सभी मिलेंगे। डोंट वरी यार, मैं आपके साथ में हूं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भैया। समझो, मैं सब कुछ करके दूंगा आपको।
आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग आपके साथ में हैं, तो आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैं करके दूंगा, बोल के दूंगा, रेगुलरली लेक्चर होंगे, डोंट वरी, बस आप अपनी पढ़ाई करते रहना बेटा, हम इतना ही बोल सकते हैं आपको। चलिए बताना है, देखो व्हाट, अरे बाबा, देखो यहां पे दिया गया है हम लोगों को, चलिए यहां पे दिया वाला व्हाट वुड बी द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ कार ऑन द रोड। देखो एक कार, ये रोड है, ठीक है, इसका जो रेडियस है बेटा, हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये 30 मीटर, कोएफिशिएंट्स ऑफ फ्रिक्शन है बेटा, म्यू रहता है वो है 0.4 है। ये 2001 में सवाल भी पूछा था, तो फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड रोड ये 0.4 है। हम लोगों को मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है, मतलब टर्न ले रही है ना मेरी गड्डी, टर्न ले रही है, ऐसे टर्न ले रही है, बात समझ में आ रही है ना, टर्न ले रही है, तो सिंपल सी बात है, बताओ कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करोगे? वी मैक्स, मैक्सिमम स्पीड पूछे हमको, व्हाट विल द मैक्सिमम स्पीड, फार्मूला कौन सा? म्यू आर जी, थीटा दिया ही नहीं यहां पे, है ना। मैंने इसके लिए कैसे फार्मूले याद रखना बताया था, म्यू की वैल्यू बेटा 0.4, आर कितना है बेटा 30, इसकी वैल्यू क्या लेंगे हम लोग 10 लेते हैं, जी की वैल्यू 10 लेते हैं ताकि इजी चला जाए, बराबर है। तो यहां पे हमारे पास 4 × 30, ये 10 ने 0.4 को सिट किया, 4 लिया मैंने, तो कितना हो रहा है 120 हो रहा है, मतलब 11 से पहले, 11 का स्क्वायर क्या है बच्चों, 11 का 1 से 21 है, 121 है, उससे थोड़ी छोटी वैल्यू है, मतलब वी मैक्स ऑप्शन देख के चिपकाना सीख लो। मैं 2021 के बैच वाले स्टूडेंट को हमेशा बोलता था, यार आप लोग चिपकाना सीख लो, तो आपको भी चिपकाना सिखा रहा हूं। 120 आ रहा है करीब करीब, कुछ बच्चे 9.8 लिखेंगे ना, तो वाट लग सकती भैया। सीईटी में हम लोगों को करीब करीब नंबर लेके हम लोगों को वैल्यू को थोड़ा सा एडजस्ट करके आंसर देख के आंसर देना पड़ता है। अब देखो इसका रूट क्या आ सकता है 120 का 6, नहीं सर ये तो 36 की नियर अबाउट है, या 50 के अराउंड है, उसका अगर रूट में वैल्यू आ जाए, इसकी 81 के आसपास है, समझो उसको 9 मानो तो, हाँ ये 11 के पास है सर, चिपका लो सर उसको चिपकाओ यार, चिपकाना बहुत, मैं यही सिखाता हूं बच्चों को, चिपकाना सीखोगे ना जो बच्चा, वो बच्चा यहां पे टिक पाएगा भैया। तो इसको 10.84 मीटर प्रति सेकंड, या आप लोग ऐसे लिख सकते थे v = 11 मीटर पर सेकंड, और यहां पे ऑप्शन देखना चाहिए, और ऑप्शन देख के आप लोग अपना जवाब दे सकते हो। बात समझ में आ रही है, कुछ खोपड़ी में जा रही है भैया। चलिए बढ़ते आगे, नेक्स्ट 6 नंबर का सवाल आपके लिए, ठीक है। देखो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर हॉरिजॉन्टल रोड, मतलब हॉरिजॉन्टल रोड है, मतलब ऐसा, यहां पे एक गड्डी है हमारी, ठीक है, साइकिलिस्ट कैन ट्रैवल इज द स्पीड। आप देखो यहां पे मैं बहुत बार बोल रहा हूं कि v की वैल्यू अगर किलोमीटर पर आवर है, जिन बच्चे को पता नहीं है तो दोबारा मैं दोहराना चाहता हूं, किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड ये एसआई यूनिट है, किलोमीटर पर आवर ये एसआई यूनिट नहीं है, समझे क्या? ओके, तो इसको हम लोगों को करना है, तो 36 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18, याद रखिए दुआ में। अब देखो 18 2 36, 2 × 5 हमारी इधर 10 होता है, जिनको नहीं आता है भैया वो कुछ नहीं करेगा, फिर सीटी करनी है ना आपको, नहीं तो सर 2 × 5 10 कैसा आया बताओ भैया, ये सवाल नहीं होगा। ऐसा मत करो, लोग कहां जा रहे, चांद पे जा रहे, और हम यहां पे अटक गए 2 × 5। सर एक बच्चे ने पूछा इसके पहले, सर 25 कहां से आया, कमेंट में लिखा था, पढ़ा होगा आपने, झूठ नहीं बोल रहा भैया, बोला था कि नहीं। अब इन बच्चों को बोलूं मैं 5 × 5 25 होते हैं क्या मजाक लगा के रखा यार, ऐसा मत करो, पढ़ लो, पढ़ना जरूरी है। हाँ
थिंकिंग इंपॉर्टेंस मैं हमेशा बोलते रहता हूं मेरे लेक्चर्स में। पॉजिटिव थिंकिंग बिना आदमी दुनिया में कुछ कर ही नहीं सकता यार। जो भी करना है ना पॉजिटिव थिंकिंग के साथ बस बना के रखिए, श्योर शॉट होगा बेटा। समझे क्या? होगा, 100% होगा। ओके चलो, डी आंसर बच्चे जवाब भी दे रहे। वाह क्या बात है यार। और थीटा के साथ दिया है 45। हमको क्या पूछा है? व्हाट इज द स्मॉल रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ हॉरिजॉन्टल रोड। ओए हम लोगों को पूछा कुछ सवाल है तो इसका तो जवाब तो देना ही चाहिए हम लोगों को कि क्या दिया है। चलिए हमारे पास याद होगा बेटा tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी एक फार्मूला है ना। इस आर को इधर लेता हूं मैं, बचा क्या? वी स्क्वायर, ये जी एज इट इज, ये डिवाइड आएगा tan थीटा। अरे tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी फार्मूला आप भी बताया ना मैंने। तो चलो आर वी का स्क्वायर सर। अब ये वी ये वैल्यू डालोगे कि ये कौन सी डालोगे? कमेंट में बताओ मुझे जरा, मुझे भी भरोसा आने दो कि बच्चे कर रहे बोल के। तो ऑब्वियसली 10 का स्क्वायर होता है बेटा 100 हमारे इधर। आपके इधर कितना होता देख लेना। जी की वैल्यू 10 बताई गई है। ओके सर। थीटा की वैल्यू 45 तो tan 45। चलिए करता हूं मैं, r इज इक्वल टू ये 10 हो गए बेटा, तो ये हो गया 10। tan 45 की वैल्यू 1 होती है। ओए 1 होती है तो 1 डिवाइड बाय लिखने की क्या जरूरत है? तो इसका रेडियस जो होगा बेटा कर्वेचर वो हमारा 10 मतलब डी होगा। अरे क्या हुआ? अरे बाबा ऐसे मत करना भैया, 10 होगा बेटा। ये मतलब आपको 10 मीटर मिल रही इसकी रेडियस जो है बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपके बुक्स में डायग्राम दी है ऐसी, नीचे एम जी, यहां पे नॉर्मल रिएक्शन, यहां पे फ्रिक्शन फोर्स लिखा होगा आपने। चलिए 7 नंबर पे सवाल है। चलिए फटाक से सॉल्व करने की कोशिश करो, मैं देख रहा हूं कितने बंदे कर पा रहे। यस वेरी गुड। आले सर, आले आले का रोहन आले का रे बाबा। श्रद्धा पण आली का? वट्टम वार है क्या? श्रद्धा आ गई। ओके बेटा चलो, बहुत अच्छा लगता है। सभी बच्चे हमारे इतने सारे सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब न्यू चैनल है तो भी इस पे इतने लाइव रहना बहुत बड़ी बात होती है बेटा। और मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें यार, क्योंकि हम लोगों को इस चैनल को मोनेटाइजेशन करना है कोई भी हालत में। तो आप लोग हो सके उतनी सभी लोग सपोर्ट करिए, अपने दोस्तों को शेयर किए, अपने घर वाले के फोन पे लगा के रखिए। भले आपको देखना नहीं देखना, लेकिन मम्मी के फोन पे, भाई के फोन पे, जहां जहां आप लोग इस वीडियो को ऑन करके रखिए, क्योंकि हम लोगों का टारगेट आज 4000 घंटे होना चाहिए। कल इसी पे मैं लाइव भी आने वाला हूं, क्योंकि क्या रहता बेटा, सपोर्ट की बहुत जरूरत है मुझे अभी फिलहाल में, और वो आपके सपोर्ट से मिलेगी, आपके प्यार के कारण मिलेगी, आपके कारण मिलेगी। बस मैं इतना बोलूंगा मैं। चलिए चलो तो ट्राई करते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे लिए, इजी सवाल है, मुझे लगता है सभी बच्चे आंसर दे सकते हैं। मिनिमम वेलोसिटी बताइए बेटा, विद देखो मिनिमम वेलोसिटी बताई गई है। ओके सर, बहुत बढ़िया। बताइए मिनिमम वेलोसिटी विद द कार ड्राइव द मस्ट, है ना, ट्रांसवर्स फ्लैट कर्व ऑफ रेडियस, मतलब रेडियस दिया वाला है 150 मीटर। कोएफिशिएंट्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू बोलते हैं इसको 0.6। अवॉइड द स्केडिंग करना। AIEEE 2004 में सवाल आया था। अच्छा सर AIEEE क्या होता है? आपके जमाने में नहीं था, हमारे जमाने में था। है ना, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम नाम की एक एग्जाम होती थी, जैसी JEE होती है वैसे AIEEE रहती थी। ठीक है, इस एग्जाम तो हम लोगों को पूछ रहा है कि भैया मिनिमम वेलोसिटी कितनी रखे कि जो कि स्किडिंग ना हो जाए, मेरी स्लिप ना हो जाए। मतलब यहां पे ये जो कार है ड्राइव कर रहा है ऐसे फ्लैट कर्व है। कर्व कैसे बेटा? फ्लैट, मतलब दोनों ऐसे सरफेस है फ्लैट है, और यहां से ऐसे ऐसे करो ऐसे। ठीक है, तो मुझे यहां पे मिनिमम स्पीड कितनी होगी? तो रूट ऑफ म्यू आर जी। ठीक है, ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो v म्यू क्या बेटा? 0.6 है सर। r क्या बेटा? 150 है। और यहां पे इसकी वैल्यू नहीं दी गई, क्या करे? इसकी वैल्यू g की नहीं दी गई है, तो क्या करे? 10 रख दो बेटा, नहीं दी है, करेंगे क्या? ठीक है, तो 10 रख दो, तो ये होगा 6
ये हो गया 150, ये हो रहा है। चलो मल्टीप्लिकेशन हो गया सर, हो गया है ना। 15 6 90, ये 90। सबको आंसर आना चाहिए यार, कर दो। 900 का रूट क्या होगा, क्या होगा सर 30, और यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपका ए ऑप्शन सही था। मतलब बेटा अगर आपको मिनिमम स्पीड इतनी रखना चाहिए, है ना, कार ड्राइव द मस्ट, है ना, ट्रांसफर कर रहा है फ्लैट कर्वेचर, तो रेडियस दी वाली कोएफिशिएंट्स ऑफ फ्रिक्शन है, अवॉइड द स्किडिंग करनी है। तो बेटा आपको यहां पे जो स्पीड है वो स्पीड कम से कम इतनी रखनी चाहिए, ठीक है, कम से कम। यस वेरी गुड, सबका आंसर आ रहा है। रोहन, तुषार, शुभम, वैभव, विठल, कुश, संजीवनी, शुभम, ओके, रवि, साई पवार, स्नेहाल, हर्षु शिंदे, वाह 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 क्या चीज़ है। प्रतीक्षा, अफराज, सर हमारे 2 टर्म्स होंगे क्या? नहीं बेटा, सर मैं 5 फोन पर लगा के रखा है लाइव। थैंक यू बेटा, थैंक यू यार। देखो हमारे एक बंदे ने क्या किया, 5 फोन पे मेरा लाइव लेक्चर लगा के रखा, वॉच टाइम बढ़ने के लिए। वॉच टाइम 4000, वॉच टाइम 4000 घंटे क्या रिक्वायरमेंट है मुझे, तो एक हमारे बंदे ने तो करवा दिया। सही में सब बच्चे करवा सकते हैं, आज के दिन करना है बस। ओके चलिए आगे बढ़ता हूं भैया। चलिए 8 नंबर का सवाल ये आपके लिए, ठीक है। चलो, मैक्सिमम वेलोसिटी विथ विच द ड्राइव मस्ट बी ड्राइव द कार इज फ्लैट करो। अरे सेम है। अच्छा मैक्सिमम थी, गलत क्वेश्चन था पहला, बताया नहीं मुझे किसी ने। सर मिनिमम स्पीड कैसे हो सकती है, मैक्सिमम हो सकती। वर्ड गलत था, वहां पे मिनिमम था, मैक्सिमम चाहिए था। यह सवाल सही है, पहला सवाल गलत था बेटा, मिनिमम स्पीड नहीं मैक्सिमम स्पीड पूछी थी। आपने क्यों नहीं बोला यार? मेरा तो ध्यान मेरे चैनल पे फिजिक्स का मुकेश नायक, आपका ध्यान किधर है? सर आजू बाजू में रास्ते में से कोई जा रहा था। हाँ आपको क्या बोलूं सर, कभी कभी दान भी देना पड़ता है। अरे सोरे क्या भैया, कहीं खाना खा रहे क्या? मैं जो खाना खा रहे ना उसके घर पे आऊंगा खाना खाने के लिए भैया, समझे क्या? ध्यान देते जाओ कि मैक्सिमम स्पीड होती है बेटा, मैक्सिमम स्पीड का है, मिनिमम स्पीड का अलग फार्मूला है। मौत का कुआं रूट ऑफ आर जी बाय म्यू, ध्यान दीजिए। मैक्सिमम का फार्मूला हम लोगों को है म्यू आर जी, और मिनिमम का कहां है? मिनिमम है बेटा आर जी बाय म्यू है बेटा। कहां है ध्यान आपका, सही से बताओ। हाँ सर जा रहे था कोई, उसके ऊपर ध्यान है सर मेरा। ऐसा मत करना, ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, है ना, ऐसी गंदी बात नहीं चलेगी। ध्यान होना चाहिए बेटा, फिजिक्स पढ़ना है आप लोगों को, क्रैक करना है, 50 आउट ऑफ 50 लेना है हम लोगों को, 50 में से 50 नंबर आना चाहिए। आप लोग सादे सीधे बच्चे नहीं बेटा, एकलव्य बैच के स्टूडेंट है, और कहीं पे भी जाओगे तो आप डंका बजा के आओगे कि हाँ मैं एकलव्य बैच का स्टूडेंट हूं, है ना। डंका बचाना है भैया हमको। सर डाउट डाला होता करो। ओके सर मेरा कहाँ ही चालू है। तेरा ध्यान किधर है? चलो तो बढ़ते आगे बेटा। ये सही सवाल है, ये सही सवाल है, पहला गलत था, बताया नहीं आपने। हाँ इसके बाद में पनिशमेंट मिलने वाली है, ऑनलाइन पनिशमेंट। ऑनलाइन सर पनिशमेंट कैसे करोगे? ऑनलाइन पनिशमेंट दूंगा मैं आपको। हाँ ठीक है चलो। मैक्सिमम वेलोसिटी विद द ड्राइव कर रहा है कार फ्लैट कर्वे, मतलब फ्लैट है बेटा सरफेस, ठीक है। तो उसने हमारे पास आर दी वाला है, फटक से वैसे ही करते हैं मीटर, कोएफिशिएंट दे वाला है 0. फार्मूला वही है, वी मैक्स निकाला, मिनिमम नहीं होता बेटा, मैक्सिमम होता है। कितनी स्पीड रख सकते तो पता है, अभी वही सॉल्व क्या करूं, 0.6 है, ये 150 है बेटा, इसकी वैल्यू ये है, तो ये होगा 6 150, तो ये होगा 900। तो सबको पता है वो क्या करके दूं बेटा मैं, जो कि पहले ही हुआ है, ये सही है। और मीटर पर सेकंड समझ जा करो। चलिए बढ़ता हूं आगे। नेक्स्ट कौन सा मोशन? क्या बात है सर, मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल एंड कोनिकल पेंडुलम।
वही 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 इस पे हम लोगों को बात करनी है, ठीक है। पहले थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं कि ऊपर क्या लिखा है सर, है ना, ऊपर क्या लिखा है मैंने ये, ठीक है। इसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्या है सर ऊपर वाला? वर्टिकल मोशन में दो फार्मूले जनरल लिख के दे रहा हूं। देखो वर्टिकल मोशन मतलब ये, सर आपने कुछ फैन दिखाया था, है क्या? फैन कहां है मेरा? फैन था ना। वर्टिकल मोशन बता देता हूं मैं, अगर मुझे मेरा फैन मिल जाता है। मिल गया रे बाबा, मिल गया। हवा से उड़ जाओगे, ध्यान रखना खुद के ऊपर ध्यान रखना। हवा आ जाएगी भैया। अरे हवा आने वाली है रे, हवा आने वाली है आपके तरफ। आपके घर में अगर लाइट ना हो तो मैं इधर से आपको फैन लगा के दे रहा हूं। ओए बाबा, ये अरे क्या हुआ? अरे उड़ जाओगे बोला, संभाल के रहना। ये देखो, दिख रहा है आपको? दिख रहा है क्या? है ना? ये वर्टिकल मोशन बेटा, ये वर्टिकल मोशन है, वर्टिकल मोशन है ना ये। और ये ऐसा रहा तो हॉरिजॉन्टल, ये सीलिंग फैन होता है, सीलिंग फैन। और ये टेबल फैन पता है ना सर? टेबल फैन दिख रहा है आपको? टेबल फैन है ये, समझे क्या? टेबल फैन और इस फैन में क्या फर्क है? ये वर्टिकल फैन है, वर्टिकल में मोशन हो रहा है बेटा। दीदी दरवाजा लगा के रखो, सोरा। तो यहां पे ये मोशन हो रहा है। तो अगर आपको यहां की वेलोसिटी निकालनी है, लोएस्ट मिड पोजीशन पे लगानी है, हाईएस्ट पोजीशन पे, और ये सेम रहेगी। जनरल फार्मूला नोट डाउन करें। वेलोसिटी ऑफ एनी पोजीशन का निकालना है तो रूट ऑफ RG ब्रैकेट में 3 + 2 cos थीटा। बस ये फार्मूला जिनको याद रहेगा उसकी लाइफ झिंगा लाला होगी बेटा। हाँ सर, झिंगा लाला अरे ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा दुआओं में। सर कैसे बताओ, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। यहां पे रहा पार्टिकल तो 0, तो थीटा 0, तो cos 0 होता बेटा 1। यहां पे 1 रखो तो 2 × 1 2 + 3 5। तो लोएस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी रूट ऑफ 5RG मिल रही है, समझे? 5RG, रूट ऑफ 5RG, ठीक है। नेक्स्ट मिड पोजीशन है बेटा, ये मिड पोजीशन। थीटा 90, cos 90 हमारे इधर होता है 0, आपके उधर देख लेना ये 0 × 2 0 बचा 3, तो मिड पोजीशन पे होगी 3RG। समझ में आ रही? 3RG। थर्ड देखो, यहां से पार्टिकल यहां आ गया 180, तो थीटा की वैल्यू 180 रखो, तो cos 180 हमारे इधर जो होता है वो होता है -1। कर दो 2 × -1 -2, 3 में से 2 गए तो 1 ही RG, मतलब 1RG। तो ये मिड पोजीशन पे नहीं, लोएस्ट पोजीशन, सॉरी हाईएस्ट पोजीशन, सॉरी शक्तिमान RG। कैसे आया? समझ में आ गया? कैसे जनरल फार्मूला यूज करना है समझ में आया तो थम्स अप करो, थम्स अप करो। सर जल्द आपका चैनल शुरू होगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। बस आपकी प्यार की और ट्वीट करने की बस उम्मीद रखता हूं। टाइम हो गया है सर। नहीं बेटा, थोड़ा सा कर लेते, इतना करना तो पड़ेगा ना कम से कम। ये चीजें कंप्लीट तो करना पड़ेगी ना। सबकी बजा देंगे प्लीज, टाइम हो गया। नहीं बेटा, थोड़ा सा रुक जाओ ना, थोड़ा सा रुकना नहीं चाहिए क्या? आप बताओ। हाँ, ऐसा मत करो। और जो बच्चे नए यार, फटाफट सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करो यार। देखो अभी तक 3400 ही हो गए फॉलोअर, और मेरी उम्मीद है कि 5000 होना चाहिए आज रात में ही। आप कर सकते हो, बस मुझे याद है हर बच्चे ने, देखो यहाँ पे नियर अबाउटली सेशन में मुझे लगता है कि 2-4 हजार बच्चे आए होंगे। अगर हर किसी ने डिसाइड किया कि हाँ मैं एक स्टूडेंट ने 10 स्टूडेंट को मैं कनेक्ट करूंगा,
तो हो जाएंगे बेटा। 10 स्टूडेंट को कनेक्ट करना है आपको। 10 स्टूडेंट को जो बच्चा कनेक्ट करेगा ना, श्योर अपना चैनल ग्रो हो जाएगा, मुझे यकीन है। ठीक है, चलिए, तो ये तीनों चीजें समझ में आती होगी। आगे बढ़ता हूं बेटा, यहां पे इसके बाद में और थोड़ा सा बात करता हूं मैं, और थोड़ी सी बात करता हूं। चलिए और बात करते हैं, टेंशन निकालना होता है बेटा। क्या होता है बेटा? टेंशन निकालना होता है कि यहां पे कितना टेंशन होगा, यहां कितना होगा, यहां कितना होगा। ठीक है, टेंशन का एक जनरल फार्मूला लिख के देता हूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, mv²/r प्लस mg cos थीटा। इससे कोई भी पोजीशन का टेंशन आप लोग निकाल सकते हो कहीं भी। किसी ने पूछा कि सर लोएस्ट, तो cos 0 जैसे आप भी बताया वैसे टेंशन आप लोएस्ट पोजीशन mv²/r प्लस mg होगा। सही है बेटा, सही है। क्यों सर? लोएस्ट पोजीशन थीटा 0, cos 0 अभी बताया 1, तो कोई फायदा नहीं ना। cos थीटा की वैल्यू मल्टीप्लाई mg मल्टीप्लाई 1 करने से कोई फायदा नहीं है। चलो सर, अब हाईएस्ट पोजीशन थीटा की वैल्यू सर 180, cos 180 की वैल्यू जो होती है आपको पता है वो -1, तो यहां माइनस आएगा। हाईएस्ट पोजीशन पे mv²/r माइनस mg आएगा, समझे? मिड पोजीशन पे बेटा यहां आएगा तो 90, cos 90 क्या होगा? 0, 90 cos 90 0, तो 0 होगा, तो ये पूरी टर्म 0 नहीं होगी, तो इसीलिए मिड पोजीशन पे mv²/r ये मिलेगा। इसके अलावा भी एक फार्मूला दे रहा हूं, ये होता है ना 3mg है ना, टेंशन ऑफ हाईएस्ट पोजीशन 0, ऐसे नाम सुना होगा आपने। क्यों बोलते हैं? तो टेंशन ऑफ एनी पोजीशन का फार्मूला और है मेरे पास 3mg ब्रैकेट में 1 प्लस cos थीटा। बस जिन लोगों को ये फार्मूले आएंगे, वर्टिकल मोशन खत्म कर दिया भैया मैंने। अरे वर्टिकल मोशन खत्म कर रहा हूं मैं, वर्टिकल मोशन का पार्ट ही कट कर रहा हूं, बिल्कुल उड़ा दे रहा हूं, और वो भी जनरल फार्मूले से। बेटा फार्मूले में जो बच्चा ट्रिकी बनाएगा ना, मतलब ट्रिक्स बनाएगा, उसको थोड़ा सा याद रखने की, कुछ आप लोग बोलते हैं ना उसको कि हाउ टू रिमेंबर फार्मूला, तो इन दिस वे करे हुए तो बहुत ही फायदा होगा। चलो बताओ सर, देखो लोएस्ट पोजीशन पे टेंशन कितना होगा, तो देखिए लोएस्ट पोजीशन पे कितना, 0, cos 0 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2, 2 मल्टीप्लाई 3 6 mg। ओके, समझ में आ गया? मिड पोजीशन 90, cos 90 0, तो 0 प्लस 1 1, 1 मल्टीप्लाई 3, तो मिड पोजीशन पे रहता है 3 mg, नाम सुना होगा ऐसे। और हाईएस्ट पोजीशन पे कितना होगा टेंशन, देखो 180, तो ये 180 cos 180 -1, 1 में से 1 गया तो 0, तो 0 मल्टीप्लाई 3 mg 0। तो इस तरीके से आपको फार्मूले करना चाहिए तो फायदा होगा, अदरवाइज नहीं भैया। सही है सर, टाइम आप प्लीज। ओके बेटा, ओके, खतरनाक सर, टाइम हो गया सर प्लीज। ओके बेटा, पुराने चैनल पे आज सुबह प्रोफाइल रिमूव हुआ था, हाँ रिमूव हुआ था भंडारी, लेकिन आ गया, प्रोफाइल आ गया। ठीक है, तो आप लोग दोबारा, मैं बहुत बार बोल रहा यार, बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि आप लोग है ना चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और सब्सक्राइब करने के लिए सभी बच्चों को बोलना है। अब मैं इतना बोल रहा हूँ कि अच्छा नहीं लग रहा, मुझे भी बोलना, लेकिन क्या करें यार, कभी कभी मांगना पड़ती है चीज़, है ना, क्या करें। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा ना चैनल में कि यार इस चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो, इतने ऑडियो डाले मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। लेकिन बच्चों को पता नहीं, बच्चों को लगेगा कि ये सर का चैनल हैक हो चुका है तो सर लेक्चर नहीं लेंगे। ऐसा नहीं बेटा, आपका प्यार है, आपके कारण मैं लेने वाला हूँ लेक्चर, मैं रुकने वाला आदमी नहीं हूँ यार। मुझे इतना सपोर्ट सभी यूट्यूबर लोगों से भी मैं धन्यवाद तहे दिल से कहूँगा। अगर मेरा चैनल वापस आता है तो वही चैनल पे मैं एक लाइव लूँगा सभी लोगों के साथ यार। सभी जितने भी हमारे जो मित्र है, जो यूट्यूबर, जैसे कि मैं नाम लेना चाहता हूँ, दिनेश सर है, हमारे महेश सर है साइदर ट्यूटोरियल वाले, प्रशांत सर ने भी मुझे कॉल किया था, हमारे पवन सर है,
जीनियस साइंस वाले हमारे सिरसाट सर है ना, सभी जितने भी है, आरजे सर है, अंजलि मैम है, उसके बाद में नॉलेज कीड़ा है, उसके बाद में और भी हाँ यश आराध्य सर जो है, यश आराध्य हमारा एक्चुअली स्टूडेंट है इसलिए यश भी बोल सकता हूँ मैं। ओके, यश है, कार्तिक दादा है हमारा, उसके बाद में आरजे सर ने भी किया था, और किसी मेरे ख्याल से निखिल सर एक है बायोलॉजी के, और भी मुझे जैसे कि माली सर है, माली सर ने भी मुझे कॉल किया था, उनका भी मतलब सब लोग सपोर्ट कर रहे थे। सर आपका चैनल किसने हैक किया? अमेरिका कोई बंदा है भैया। सर हम आपके साथ है। बिल्कुल है बेटा, बस शेयर करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ना बोलना, तो आप लोगों का काम है इस चैनल को ग्रो करके देना, क्योंकि ये चैनल मैं इसलिए कर रहा हूँ, वो चैनल आए ना आए किसी के भरोसे नहीं रहता बेटा, मैं रात दिन काम करने वाला आदमी हूँ बेटा। आपने पहले भी चैनल पे देखा होगा, इतना सारा काम किया था मैंने कि आप सोच भी नहीं सकते यार। मैंने खाली ये फोन है बेटा मेरा, ये जिससे मैंने 1.5 लाख स्टूडेंट को फॉलोअर बनाया था, इसी फोन से। ये फोन है बेटा मेरा, इस फोन से, और ओनली व्हाइट बोर्ड था मेरे पास, और ये फोन था, और एक माइक था, गिन चुन के बस इतने 3 चीजों पे मेरा पूरे लाइव सेशन पे मैंने लाइव सेशन लेता था, सब कुछ चीजें लेता था, और इससे 1.5 लाख स्टूडेंट मैंने मिलाया बेटा। अब यकीन नहीं करोगे, सोच सकते हैं कि मैंने कितना हार्डवर्क किया होगा। बहुत सारी दिक्कत होती थी, कभी कभी मेरा तो चैनल पे क्या होता था पता है आप लोगों को, कि अचानक से रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, पता ही नहीं, क्योंकि रिकॉर्डिंग मेरे पीछे ऐसे फोन रहता था ना, मैं तो बैक साइड में था, मुझे पता ही नहीं कि यार रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा है। बाद में पता लगता था यार कुछ प्रॉब्लम हो गई, दोबारा लेक्चर बनाओ, दोबारा सर साउंड की प्रॉब्लम हो गई, फिर दोबारा बनाओ, इतनी, और उसी फोन से रिकॉर्ड करना, उसी फोन से एडिटिंग, और उसी फोन से आपको सब कुछ करना, ये कितनी बात हार्ड होती है आप समझ सकते हो यार, है ना। सर आम्ही तुमच्या सोबत आहे, डोंट वरी। अंकुश थैंक यू बेटा। सर पीडीएफ शेयर, अब भी शेयर कर रहा हूं बेटा, अभी अगर आप लोग मुझे देखते होगे तो आपको अभी के अभी देखो, मैं भेजता हूं अभी, ठीक है, मैं अब भी शेयर करने की कोशिश करूंगा अभी। चलो आपको मिलेगी, देखो शायद आपको मिल जाएगी, मुझे लग रहा है। आप अगर हो तो अभी के अभी एकलव्य बैच 2.0 में शेयर कर रहा हूं, नहीं तो बच्चे बोलते सर इस पे नहीं आया है, उस पे नहीं आया है ना। तो आप लोग अभी देखोगे तो मिल जाएगी। एक मिनट कर रहा हूँ, क्यों नहीं आ रहा भैया मैसेज, आना हाँ देखो आपको मिल जाएगी बेटा। आप लोग अभी लाइव है तो मुझे बताओ कि हाँ सर मिली बोल के, ठीक है, और देखते ही फिर। एक्चुअल में मुझे और भी हाँ थोड़ा सा डाउनलोड में देर लग रही है। अब ये पुराना फ़ोन है बेटा मेरा, लेकिन मैं इसको संभाल के रख रहा हूँ। आपको बताया मैंने इसकी हिस्ट्री क्या है, मेरी फ़ोन की हिस्ट्री मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप भी जान सकते हो कि ये फ़ोन मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्या है, ठीक है। सर अजून MCQs घ्या ना बेटा, ले रहा था लेकिन बच्चे बोल रहे थे सर गुरु तेरे उपकार मैं कैसे चुकाऊं मोल, होती है कीमत हीरे मोती की, पर मुकेश सर है अनमोल। थैंक यू बेटा, थैंक यू। सही में सभी बच्चे के ये प्यार के कारण ही हम लोग यहाँ पे काम कर पा रहे। सही बोल रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। आम्ही आहो सर सोबत तुमच्या, बिल्कुल बेटा। सर मी फिक्स 10 सब्सक्राइब, हाँ मैं वही बोल रहा बेटा, हर बच्चे ने अगर डिसाइड किया ना कि 10 फॉलोअर बढ़ के दूंगा मैं सर को, मैं श्योर बताऊंगा बेटा, आज के आज ही 5 क्या 10,000 भी कर सकते हैं आप लोग। तो आपके अंदर बहुत पावर है, आपको भी पता नहीं इतनी पावर है बेटा, ठीक है, लेकिन आपने डिसीजन लेना चाहिए ना कि हाँ मुझे करके देना है मुकेश सर को कोई भी हालत में। मुकेश सर ने हमारे लिए क्या किया, आपके लिए क्या क्या पता। एकलव्य 2.0 बैच, इस बैच में मैंने अब भी PDF शेयर की है, वहां पे जाके आप सर वाटलं उद्या सेशन घ्या MCQचे। हाँ कल मैं सेशन लाइव लेने वाला हूं न्यूमेरिकल का, तो आप लोगों को मैं इसी आरंभ बैच में आपको मिल जाएगा उसका अपडेशन, क्योंकि अभी वहां पे तो लाइव सेशन में नहीं डाल रहा हूं। देखो आपको मिला है क्या बताओ। एकलव्य टेलीग्राम पे जाना, एकलव्य 2.0 वहां पे चेकआउट कर। सर वाटल्यास उद्या सेशन नोट डालो टेलीग्राम पर। हाँ बेटा
10 फॉलोअर बढ़ाने हैं, सबका टारगेट है 10 फॉलोअर। 10 फॉलोअर आपका सबका टारगेट है बेटा। आया सर, पीडीएफ मिला? यस। देखो भंडारी ने बोला, जो बच्चे नहीं बोल रहे थे दोबारा देखो, जाके देखो बेटा। 10 सब्सक्राइब बढ़ा, सभी बच्चे ने 10 फॉलोअर बढ़ा के देना है, बस मैं इतना ही मांग रहा हूं, बाकी कुछ नहीं मांग रहा बेटा आपसे, है ना। बस आप लोगों को क्यों मांग रहा हूं आपको भी पता है, मैं क्या कोण से चीज से सर तुम्ही खूप चांगलं काम करता, पण ते काही लोकांना बघवत नाही, तुम्ही तुमचं काम चालू ठेवा सर, आम्ही विद्यार्थी तुमच्या सोबत आहे। अनिकेत पाटील, थैंक यू बेटा। चलो पीडीएफ मिला सबको? देखो पीडीएफ मिला तो अब मैं करूंगा। बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। आपके सभी टीचर लोगों ने भी, बहुत मेरे दोस्त लोग हैं वो सभी लोग, हम लोग बातें करते हैं फोन पे, सबका मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं। इतना सपोर्ट देने के कारण यूट्यूब ने मुझे बहुत सपोर्ट कर रही है। यूट्यूब क्यों सपोर्ट कर रहा है? सबका प्रेशर बना, मैं तो रीट्वीट दोबारा करते जाओ, जितना हो सके उतना रीट्वीट करो, जितना रीट्वीट होगा उतना हम लोगों को फायदा हो रहा है। अपने दोस्तों के फोन से करो, आपके मम्मी पापा के, भाई के, अड़ोसी पड़ोसी, जाने दुश्मन होगा, किसी के भी फोन से रीट्वीट करने की कोशिश करें। बस आपका प्यार बने रहना है। चलो बाय, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। कल मॉर्निंग में और भी मैं लाइव सेशंस लेने वाला हूं। ओके, चलो बाय 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 बच्चों, बाय।